राजनीतिक मंचों के उम्मीदवार जो यहाँ बैठे हैं, कल को ये प्रत्याशी भी बनेंगे। मैं पहले तो अपना परिचय दे दूँ, क्योंकि मैं थोड़े समय से ही इस पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं डॉक्टर राहुल दास हूँ, भगवान दास जी का उनका पुत्र हूँ, जिनका कल जयंती थी। उसी के लिए आज इस प्रोग्राम को भी डेडिकेट किया गया। मैंने MBBS एम्स से करा है, 76 बैच का हूँ मैं। उस समय भारत में एक ही एम्स था और 50 की सीटें होती थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने MBA हेल्थ केयर में किया, तो मुझे मेडिकल का भी ज्ञान है और मैनेजमेंट का भी ज्ञान है। और ये MBA सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होता है जिन लोगों को 5 वर्ष का कम से कम अनुभव हो। मैंने NDMC में काम किया, जो कि म्यूनसिपल बॉडी है दिल्ली के राजधानी की बीच की। और इस दौरान मैंने उन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, संपर्क किया, जो लोग आखिरी आदमी होते हैं, जो लोग इन सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल तक भी मुश्किल से पहुंचते हैं, क्योंकि यही म्यूनसिपैलिटी की जो सुविधाएं हैं वो सबके लिए उपलब्ध हैं निःशुल्क। तो मैं ये देखता था कि जो लोग वहाँ तक एक डिस्पेंसरी तक भी आते थे, उनको भी कठिनाई कितनी होती थी, क्योंकि वो मजदूर लोग थे, घर के जो कार्य करने वाले लोग थे वो थे, यानी कि जो उनके मालिक थे वो भी उनको आसानी से मेडिकल कारण के लिए भी अवकाश नहीं देते थे। तो मैंने बहुत चीज़ें बारीकी से देखी। इसमें मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव है कि इस देश में कितनी मुसीबतों के साथ एक आदमी जीवन यापन करता है। आज अध्यक्ष भाषण के लायक तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े यहाँ विद्वान बैठे हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और पार्टी की एक स्ट्रैटेजी कैसे बननी चाहिए मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी है और अभी ये मैं यही कहूँगा कि ये इन्फेंसी स्टेज में है, क्योंकि अभी तक हमारा कोई भी सांसद कहीं पे भी नहीं है और पार्षद और विधायक भी शायद नहीं है अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन तो भी जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने परिश्रम किया है और ये कोई असंभव बात नहीं है कि हम आगे चल के अगर हम चुनाव में आते हैं और लड़ते हैं तो हमारी कामयाबी बड़ी इसके अंदर। मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी की एक लाइन याद कराता हूँ कि राज ना मिले बिना बल के बिना राज नहीं मिलता है। और हमें उनकी जो दूसरी वाणी है, जो अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहते थे, चिड़ी यूं में बाज बनावा, गीदड़ यूं में शेर बनावा, 1.25 लाख ना एक लड़ावा, मतलब 1.25 लाख के साथ एक लड़ावा, ता में गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो हमारे संस्थापक हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी, वो हम लोगों को यानी कि ऑर्ड के साथ भी लड़ने की एक प्रेरणा दे रहे हैं। और ये प्रेरणा आपको जो लोग ईसाई लोग वो जानते हैं, बाइबल कोई देखते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि डेविड क्या था और गॉलियत क्या था। छोटा सा लड़का था और गॉलियत एक जायंट था। कैसे उसे पराजित कर दिया उसने सारी शक्ति अपनी एक गुलेल के अंदर ऐसे घुमाई, शक्ति को कॉन्सेंट्रेट किया और उस पत्थर में छोड़ा और इतना बड़ा जो गॉलियत था वो नीचे आ गया। तो हमारे इस देश में बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। जैसे अगर आप देखें जो युद्ध भीमाकोरा गांव का हुआ था, चौरी चौरा
कांड से भी आप लोग परिचित हैं, तो ये असंभव नहीं होता कि हम युद्ध करें, वोट के अधिकार से शांतिपूर्वक युद्ध करें और हम लोग जीत हासिल करें। बाबा साहब का मैं शागिर्द हूँ, अनुयायी हूँ, और मेरा तो जन्म ही उनकी वजह से हुआ है। वो ये कहानी थी कि जब मेरे पिताजी 30 वर्ष के थे, उन्होंने जाके बाबा साहब से कहा कि मैं विवाह नहीं करना चाहता और मैं इस आंदोलन में आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, इसी को कार्य करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे फादर को डांटा। उन्होंने कहा नो यू कैन वर्क इवन आफ्टर मैरिज। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने विवाह किया और मेरा जन्म हुआ। देखिए, बाबा साहब की स्ट्रैटेजी पे ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो 3 संगठन बनाए, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और आरपीआई। देखिए, जो आरपीआई उन्होंने बनाई, उसका मकसद क्या था? उनको पता था कि जो हमारे 23% अछूत लोग हैं, जिनका SC/ST लिस्ट में उन्हें शामिल किया, और बाद में जो OBC की जो लिस्ट पर थी और उसमें 52% लोग आते हैं, उनको पता है कि ये लोग अगर मिल जाएं तो कोई भी शासक, कोई भी पार्टी इनके बिना राज्य नहीं कर सकती देश में। तो वो प्रयास उन्होंने जो उस टाइम किया था, वो अछूत लोगों के लिए किया था, SC/ST का, तो वो उन्होंने एक पार्टी बनाई। और आपको जिन लोगों ने उसके बारे में स्टडी करा होगा, तो हमारे 7-8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते थे उस समय। तो ये कोई असंभव नहीं है कि हम लोग जीतें, पार्टी में आए। और ये एकमात्र पार्टी मेरे ख्याल से जो आज एक सुपर टैक्स की बात करती है। हमारे इस देश में गरीबी रेखा तो है, अमीरी रेखा क्यों नहीं बनाती है कि भी जो 100 करोड़ से या 500 करोड़ से आदमी ऊपर है, उसके ऊपर 1-2% टैक्स क्यों नहीं लगा सकते हैं? लेकिन ये सब तभी हम कर सकते हैं जब हम अपनी राय, अपने विचार का प्रचार प्रसार सारे देश में करें, सारे लोगों के साथ करें, जितने गुट और हैं। और हमें एक अलायंस बनाना पड़ेगा, जो मैंने एक नाम अखिलेंद्र जी को सजेस्ट किया था, तो मैं डॉक्टर हूँ, DNA, डेमोक्रेटिक नेशनल अलायंस। इस पर चर्चा हो सकती है, और जब सबकी सहमति हो तो ऐसा कोई अलायंस बनना चाहिए, डेमोक्रेटिक नेशनल अलायंस। तो और मैं आगे कभी विस्तार से जब वर्कशॉप होगी तो उसमें हम बैठ के अपने अन्य चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैं आखिरी, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, एक भेंट में देना चाहता हूँ अभी जितनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई है, कि एक महिलाओं का कैंसर का टीका आया हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, HPV, उसको आप लगाइए। और मैं ये क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि आपका धन जब वहाँ से बचेगा तो हमारे इस पार्टी को धन मिलेगा। और हमारे बहुत से अडल्ट बैठे हुए हैं, इनको अडल्ट वैक्सीन लगाना चाहिए। जो 4 वैक्सीन बहुत ज़रूरी होते हैं, वो इनके डॉक्टर बता देंगे। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो वही धन आपका यहाँ पार्टी में आएगा और पार्टी इससे मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत। और अब मैं इस सभा का समापन की घोषणा करता हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से, जो आप लोग यहाँ पे आए इतनी गर्मी के मौसम में। आज वर्किंग डे था, बहुत से लोगों को आने में भी इतनी कठिनाई हुई होगी, अपने कार्यों को छोड़ के आए होंगे। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। सब लोग चाय है नीचे, चाय पी करके ही जाएंगे।